हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड की तैयारी में की सीरीज जो हमारी चल रही है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 12। ठीक है, जो कि आपका इकाई नंबर 5 से लिया गया है, ज्यामिति से। ठीक है, इकाई नंबर 5 को 3 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय नंबर 11, अध्याय नंबर 12 और अध्याय नंबर 13। अध्याय नंबर 11 और 13 की जो वीडियो है, इससे पहले क्लास में मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इसमें का अध्याय नंबर 12, जो कि वृत्त एवं स्पर्श रेखा आपका अध्याय का नाम है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं, जो कि अभी की जो परीक्षा है, वर्तमान में जो आने वाली बोर्ड परीक्षा, उसके लिए मुझे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लगते हैं। क्या है? जो कि 2019 में आया हुआ है। यदि पीएबी वृत्त की छेदक रेखा हो तो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, और पीटी एक स्पर्श रेखाखंड हो तो सिद्ध कीजिए कि पी ए गुणा पीटी बराबर पीटी का स्क्वायर। खैर, मैं इसको पीटी का दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट करके लिखने वाला था, बट आपको क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हुआ मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। तो देखिए बच्चों लोग, इसका पी टी का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर नहीं है, ये समझिएगा पी और टी दोनों में स्क्वायर है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। खैर, मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए बच्चों लोग, अब इसको हमको प्रूव करना है। ये जो आपको प्रमेय दिया हुआ है, ठीक है, ये जो प्रमेय होगा, ये आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। एक वृत्त हमने बना लिया ये। ठीक है, एक वृत्त बनाना है। मेरा थोड़ा वृत्त क्या है, गोल नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अच्छा तरीके से बन जाएगा। समथिंग वृत्त जैसे दिख रहा है। ठीक है, अब छेदक रेखा, और आपको क्या चाहिए, इसमें बोल रहा है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो छेदक रेखा जो क्या करता है, छेद करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, वरना बाह्य है, एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु ले लेते हैं पी। चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बाह्य में एक बिंदु ले लिए, इस बिंदु को नाम मैंने रख दिया पी। वैसे भी हम लोग पी रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है पी ए, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है ना, तो पी ए बी, तो हम एक ले लेंगे पी ए बी, एक छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा उसे बोलते हैं जो वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए आगे निकलती है, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और पी टी, पी से टी एक स्पर्श रेखा लेंगे। स्पर्श रेखा जो क्या करे, टच करे, ओनली स्पर्श करे, तो पी से टी ये स्पर्श रेखा। और पी ए बी, पी ए बी एक क्या लेंगे, छेदक रेखा जो बिंदु ए पर और बिंदु बी पर क्या करेगी, वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी। ये वृत्त है, और वृत्त में हमने सेंटर लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं, चलिए लिख लेते हैं। वृत्त का एक सेंटर है, ठीक है, ओ। अब आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि पीटी का जो पी ए इंटू माने पी से ए और पी से बी का जो मल्टीप्लाई करेंगे, पी से ए का और पी से बी का, तो ये क्या होगा, पीटी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, हम प्रूव करने के लिए कुछ हमको लिखना पड़ता है, इसका एक तरीका होता है प्रूव करने का, तो उस तरीका को फॉलो करते हुए हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, ठीक है, सॉरी, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, तो सबसे पहले आप बता देंगे, आपको प्रश्न में जैसे स्टेटमेंट दिया उसी हिसाब से आप अपना दिया गया बनाएंगे। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त सी ओ आर, आप सोच रहे होंगे सी ओ आर है सर, सी ओ आर क्या होता है, सी मतलब सर्कल, ओ मतलब सेंटर ओरिजिन, आर मतलब रेडियस। एक ऐसा वृत्त लिए हैं, एक ऐसा वृत्त लिए हुए हैं जो कि क्या है, जिसका केंद्र बिंदु ओ और त्रिज्या आर है। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें बोला है जहां जहां क्या है, पी ए बी, पी ए बी, पी ए बी एक छेदक रेखा है। छेदक रेखा है क्योंकि ये क्या करता है, वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। एक छेदक रेखा है, छेदक रेखा है, बता दीजिए जो छेदक रेखा है, लिखना भूल गया, लिख देता हूं, छेदक रेखा है जो वृत्त को बिंदु ए व बी पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है ये। ठीक है, अब देखिए, और क्या है, पीटी, पीटी स्पर्श रेखा है। क्या है, पीटी स्पर्श रेखा है। क्यों स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये क्या कर, सॉरी, वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, चलिए अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है बताइए, बताइए, देख कर बताइए जल्दी से, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पी ए गुणा पी टी बराबर, सॉरी सॉरी, बी 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 पी पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। मैं दोनों में लगा दिया यहाँ पे, इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी वही है, दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, बिंदु ओ से जो ए बी है इस पर एक लंब डाल दीजिए, ऐसे लंब डलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लंब डलता है तो यहाँ पे 90s का कोण बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका नाम रख दीजिए एल। ठीक है, तो ओ एल हमने लंब डाला, किस पर डाला, ए बी पर डाला। ठीक है, आप चाहे ए बी पर, ये क्या है ए बी। ठीक है, ए बी पर हमने क्या किया, लंब डाला। ठीक है, और और क्या करिए, दूसरा बिंदु ओ को ए से मिला दीजिए, बिंदु ओ को पी से मिला दीजिए, ये इस तरह से, बिंदु ओ को टी से मिला दीजिए। ठीक है, ये यहां पर लिख दीजिए बिंदु, या ऐसे डायरेक्ट लिख दे, चलो एक बार लिख दे, बिंदु बिंदु ओ को, या केंद्र भी लिख सकते हो ना, चाहो तो केंद्र भी लिख सकते हो क्योंकि सेंटर है वो, या बिंदु भी लिख सकते हो। बिंदु ओ को, बिंदु ओ को ए ए पी व टी से मिलाया। गुड, यहां तक हमने सही लिखा। ऐसे अपने लैंग्वेज में जमा जमा के लिखेंगे ना, जरूरी नहीं है कि बुक जैसे लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब लैंग्वेज कहने मतलब कुछ भी नहीं, जो है वही लिखेंगे एक्चुअल में। ठीक है, लैंग्वेज मतलब उसकी तरीके चेंज कर सकते हैं आप। चलिए, तो इस पर लम डाला, ये और ये तीन काम हमने, चार काम हमने कर लिया। गुड, अब आगे चलते हैं उपपत्ति। अब अपने को रचना के बाद क्या लिखना रहती है, उपपत्ति। देखिए बच्चों, उपपत्ति कैसे करेंगे, तो ये वाली प्रश्न में हमको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है और राइट हैंड साइड लाना है। तो चलिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसमें लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, पी ए बराबर, सॉरी, पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी। अब देखिए पी ए, ठीक है, देखिए पी ए, अब देखिए पी से ए, तो पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो थोड़ी सी यहां पर समझना ना, कंफ्यूजन यहीं पर होती है। पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए को मैं लिख सकता हूं पी एल, मैं पहले लिख लेता हूं तब तो आपको समझ में आएगा, पी एल माइनस ए एल। देखिए पी एल, ठीक है, पी ए, पी से ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एल माइनस, पी एल में अगर पी एल में मैं इतना को हटा दूं तो क्या होगा, पी ए के बराबर होगा, तो इसको पी एल माइनस ए एल लिख सकता हूँ, ए एल। ठीक है, फिर गुणा पीबी को क्या लिख सकता हूँ, पीबी को मैं लिख सकता हूँ पी से एल, पी से एल धन एल से बी। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ पी से एल धन एल से बी, ये। ठीक है, चलिए अब देखिए, चूंकि चूंकि यहां पर ए एल जो होगा बराबर होगा, ए एल जो होगा बराबर होगा एल बी का। क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, बराबर तो होगा मैंने बता दिया, लेकिन क्यों होगा, तो आप देखिए बच्चों, अगर मैं इधर को भूल जाऊं तो आप ये देखिए, ए से बी क्या है, ए से बी क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं जीवा। ए बी क्या है, जीवा है। और ओ से एल हमने क्या किया है, ओ से एल हमने क्या किया है, लंब डाला है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा है कि जीवा पर केंद्र बिंदु से, ठीक है, जीवा पर केंद्र बिंदु से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित, मतलब बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ओ केंद्र बिंदु है, तो ओ से एल हमने लंब डाला है, ए बी हमारा जीवा है, तो ये क्या करेगा, समद्विभाजित, माने ओ से एल बराबर होगा एल से बी। तो इसका आप रीजन लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो चुकी करके ऐसा आप लिख सकते हैं, वो लंबी लिखने की जरूरत नहीं, इतना सफिशियंट है। ठीक है, आपको लेकिन मालूम होना चाहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा समझ में क्यों कर रहे हैं, पुनः बताता हूं, ये जीवा है, केंद्र बिंदु यहां से लंब डाल रहा है, हमको पता है जीवा पर केंद्र बिंदु से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित यानी बराबर भागों में विभाजित करती है, अतः ओ से एल बराबर होगा आपका एल बी का। गुड, चलिए आगे चलते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एल माइनस ए एल, और इधर आपका हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा पी एल और प्लस इसकी जगह आपका आ जाएगा ए एल, ए एल। ठीक है, अब देखिए यहां पर पी एल माइनस ए एल, पी एल माइनस एल। अब आपको एक और फार्मूला पता है क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपका आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इस फार्मूला से ये अपना हो जाएगा PL पूरे का स्क्वायर माइनस AL का स्क्वायर होगा। AL का क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अब अब आपका जो त्रिभुज है, अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ बगल में, ये चूंकि ये देखिए त्रिभुज, त्रिभुज ALO, ये देखिए छोटा सा इसकी बात करूं ALO, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये कोण क्या है? 90 अंश का है, यानी ये वाला त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हमारा क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय, बौद्धायन प्रमेय। ठीक है, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ के आया हुआ, पाइथागोरस प्रमेय और बौद्धायन प्रमेय जिसको बोलते हैं, दोनों का एक ही नाम है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण, और ये क्या हो जाएगी? दो अन्य भुजा हो जाएगी। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग क्या होता है? दो अन्य भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर होता है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। ये अपना समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस ये प्रमेय से, एक पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्ण यानी AO का स्क्वायर बराबर 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 OA का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? OA का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा AL का स्क्वायर। ठीक है, AL का स्क्वायर धन आपका हो जाएगा OL लिख देते हैं, OL का स्क्वायर। ठीक है, देखिए AO का बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? OL का स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर क्या दिया? PL, सॉरी AL दिया हुआ, अपने को AL की वैल्यू चाहिए, तो AL की वैल्यू निकलेगा, तो इसमें हमको क्या लिख सकते हैं? इसको AO का स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, माइनस OL का स्क्वायर इज इक्वल टू AL का होल स्क्वायर। ये अब अपने को AL का स्क्वायर क्या दिया है यहाँ पे? देखो AL का स्क्वायर की जगह अपने को ये दोनों वैल्यू पुट करनी है, ये दोनों वैल्यू आपको क्या करनी है? पुट करनी है। तो चलिए आगे लिख देते हैं इसको, ये इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं ना। तो क्या हो जाएगा? PL का स्क्वायर इधर है, PL का स्क्वायर इधर है, माइनस इस AL की जगह, इस AL की जगह आपको पुट करना है, क्या पुट करनी है? ये वैल्यू AO का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है? पुट करनी है। ठीक है, चलिए पुट कर आगे सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? OL का होल स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस बाहर में तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस AO का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा OL का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा, अब यहाँ थोड़ा सा आप क्या करिए? ब्रेक लीजिए। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे। ये देखिए PL का स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, OL का स्क्वायर और प्लस AO का स्क्वायर। अब हम जो है इन दोनों में पाइथागोरस प्रमेय से कुछ निकल के आएगा, उसको लगाने वाले हैं। देखिए कैसे निकलेगा। अब हमने क्या किया? ये वाला त्रिभुज लिया, अब उसके बाद ये वाला त्रिभुज लीजिए, PLO को ले लीजिए, PLO को, चूंकि त्रिभुज PLO में, ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा? यहां पर जो होगा आपका कर्ण जो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा OP का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर। ठीक है, OP का स्क्वायर और दो अन्य भुजा, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो ये हो जाएगा आपका PL का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर, ये लग जाएगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? ये वाली त्रिभुज के लिए रहूं, ये APL में। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए PL का स्क्वायर OL का स्क्वायर, इन दोनों की जगह मैं रख सकता हूं OP का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस प्लस AO का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़े हम, यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, OL का स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो गया AO का, अरे सॉरी यहाँ पर देखो एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। देखो देखो ये OL, ये साइन को हम गलत कर रहे हैं, ये वाली साइन, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा और यहाँ माइनस साइन लगेगा। ठीक है, मेरे से गलती हो गई, लेकिन आप एग्जाम में गलती नहीं करना है, आपको ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये माइनस हो जाएगा। अब चलिए, अब अपने को क्या करनी है? अब देखिए, अब आप हमने निकाल लिया OP और निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया? O से A। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि देखिए
ओ से ए जो है, ये देखिए ओ से ए और ओ से टी दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। देखिए आपको पता है वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ओ से ए और ओ से टी जो हो गए दोनों क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या है। तो दोनों आपस में बराबर होगा तो हमको क्या करना है? ओपी का स्क्वायर और एओ की जगह आपका आ जाएगा ओटी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आपको ये वाला त्रिभुज लेना है, त्रिभुज पी टी ओ। यहां पे आपका कोण बनेगा 90 अंश का। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे सर हमने यहाँ पे लंब नहीं डाला फिर भी ये 90 अंश कैसे हो गया? तो आपने एक प्रमेय पढ़ा हुआ है, कौन सा प्रमेय याद करो थोड़ा सा। आई थिंक आपके बुक में प्रमेय नंबर 11 क्या है कि वृत्त के स्पर्श रेखा से केंद्र बिंदु से जो खींची गई लाइन जो होती है, वृत्त के स्पर्श रेखा पर केंद्र बिंदु से खींची गई लाइन स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। क्या बोला मैंने? किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर केंद्र बिंदु से जो लाइन खींची जाती है वहां स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। ये 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, ये 90 अंश का, तो ये क्या बन गया? अपना समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहां हम लगाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ, अरे चूंकि त्रिभुज पीटीओ में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ में आया 90 डिग्री कैसे हुआ? आपने प्रमेय नंबर 11 में पढ़ के आया है, एक स्पर्श रेखा है और केंद्र बिंदु से इस पे जो लाइन आ रही है वो क्या करती है? स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा? ये ओपी का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण जो हो जाएगा आपका ओपी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, दो अन्य, ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण, और दो अन्य भुजा, तो कौन कौन सा हो गया आपका? एक भुजा ये हो गया ओटी का स्क्वायर और प्लस एक भुजा आपका हो गया पीटी का स्क्वायर। ये अब यहां से देखिए ओपी का स्क्वायर, यहां से इधर माइनस ले आइए, इधर ले आइए, ओटी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा पीटी का स्क्वायर। ये अब आपको इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे देखो, यहाँ पे ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर क्या आ रहा? पीटी की स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह पे आप रख देंगे पीटी का स्क्वायर। और आप देख पा रहे हैं ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड से चला, ये पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर, तो इससे चला और हमको क्या मिल गया? ये मिल गया। अतः हम बोल सकते हैं पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी का होल स्क्वायर होता है। और दिस इज यह क्या होता है? प्रूव्ड होता है, यह क्या होता है? सिद्ध होता है। चलिए थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है? जो प्रश्न में दिया उस अनुसार आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने को पी बाह्य बिंदु लेना है, यहाँ से जैसा बोला वैसे कार्य करिए, ये रचना करिए, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये छोटा वाले में आपको राइटिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, फिर ये बड़ा वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद फिर ये वाली में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और जो ये थोड़ा थोड़ा माइनर कैलकुलेशन है इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्यों हो रहा है? ये फार्मूला लग के ऐसा प्रसार हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लगाएंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इस टाइप का आएगा, फिर उसके बाद ऐसे 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 आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए इसको लिखिए, आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए हम एक अगला प्रश्न लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट आईएमपी है, जो 2022 में दिया जा चुका है। ठीक है, क्या है? सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक वर्ड आ रहा है चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। चतुर्भुज जिसकी क्या होती है? चार भुजा होती है, उसको चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसकी और बहुत सारे फिर प्रकार होती है, अब उसके बारे में हम डील नहीं करेंगे। आपको अब समझना है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, चारों शीर्ष, भुजाएं नहीं सॉरी, क्या? चारों शीर्ष। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होती है, उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष क्या हो? वृत्त की परिधि पर स्थित हो। आया समझ में? सम्मुख कोण, सम्मुख, मेरे सामने, मेरे सम्मुख मेरा कैमरा और आप, आपके सम्मुख मैं, सम्मुख मतलब आमने सामने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप तो लैंग्वेज समझ गए। योगफल जो होगा एक सवस्यांश होगा। तो चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में आपको क्या बोला? चक्रीय चतुर्भुज। तो एक तो पहले हम वृत्त बना लें, क्योंकि हमको पता है वृत्त पर क्या बनता है? चक्रीय चतुर्भुज। तो वृत्त ले लेंगे, इस पर वृत्त पर चार 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 भुजा लीजिए, तभी तो चार भुजा, ये ऐसा, ये इस टाइप का।
मैंने ले लिया चक्री चतुर्भुज ये, ठीक है, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये। चलिए मैं थोड़ा सा नाम को इसलिए देख रहा हूँ बुक पे ताकि मेरे से बुक जैसे ही बने, ठीक है। मैं नहीं तो उल्टा भी बना सकता हूँ लेकिन फिर आपको समझने में कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं बुक जैसा नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक डायग्राम थोड़ा सा अलग बन गया है, बाकी कोई बात नहीं, चतुर्भुज बनना चाहिए, चक्री चतुर्भुज, ठीक है। इसके चारों शीर्ष वृत्त पर आना चाहिए, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु होगा, एक केंद्र बिंदु ये है जिसको हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक है बच्चों लोग। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया है, क्या लिखना है, दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। एक एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, क्या है, ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज, बस इतना ही है। दूसरा आपको क्या है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक देखिए, अगर कोण ए ले लूं तो कोण ए के सम्मुख कोण क्या होगा, कोण ए के सम्मुख कोण क्या होगा, थोड़ा देख के बताइए मुझे। कोण ए के सम्मुख कोण होगा आपका कोण सी, और कोण बी का सम्मुख कोण होगा कोण डी। इन क्या होता है, इनका जो सम होगा, ठीक है, कोण ए धन कोण सी का जब सम होगा, योग करेंगे तो कितना आएगा 180 अंश, और कोण बी में जब हम धन करेंगे इस कोण का मान, तो कितना आएगा 180 अंश आएगा। ये आपको सिद्ध करना, मैं दोनों को एक बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। कोण ए प्लस कोण बी, कोण सी बराबर 180 अंश, कोण बी धन कोण सी बराबर कोण डी बराबर 180 अंश, ठीक है। या तो एक साथ इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप चाहे तो उपपत्ति भी कर सकते हैं, ये उपपत्ति बोलता हूं सॉरी, रचना कर सकते हैं, ठीक है। रचना बिंदु बिंदु ओ को ओ को ओ को ए व सी से मिलाया, ये सी से मिलाया। चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ऐसे मिला सकते हैं और नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ये ठीक है। ये इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है बच्चों लोग। चलिए अब देखिए उपपत्ति, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करते हैं, हम उपपत्ति लिखकर करते हैं, ये उपपत्ति, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए हमें पिछली जानकारी लगेगी, आपका प्रमेय नंबर 7 वृत्त एवं स्पर्श रेखा जो चैप्टर उसका प्रमेय नंबर 7 क्या बोलता है, कोई एक त्रिभुज लीजिए, उस त्रिभुज में चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो वो वाली प्रमेय यहाँ पर यूज होगी। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ठीक है, शेष परिधि पर आंतरित कोण के बराबर होता है। अरे यार, किसी वृत्त के एक चाप द्वारा, एक मिनट ना, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण शेष परिधि पर आंतरित कोण का दुगुना होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ के आया है पिछले क्लास में, ये ठीक है। मतलब इसके कहने मतलब एक चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा, परिधि कोण का क्या होगा, दो गुना होगा। या तो बोल सकते हैं शेष परिधि पर, यानी कहीं भी बना लो, जरूरी नहीं है यही बनना है, कहीं भी आप बनाइए, क्या होगा, दुगुना ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे लिख लेता हूं, ये मेरी थोड़ी सी ये द बनाने वाला और छोटी की मात्रा बनाने वाला थोड़ी सी मेरे से अच्छे से नहीं बन पाता, आप लोग अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप तो अच्छे से लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलिए हाँ, अब क्या करना है आपको, अब देखिए, पहला नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं चाप, ठीक है। एक चाप ले लीजिए, पहला ले लीजिए आप ए से सी, चाप ए बी सी के लिए पहला देखिए, चाप ए बी सी के लिए, ये देखो चाप को कैसे लिखते हैं, ए बी सी, और ऊपर में ऐसा, उसको आप ऐसे क्या करिए, थोड़ा सा
छाता उड़ा दीजिए, ठीक है, छतरी उड़ा दीजिए। समझिए कि पानी गिर रहा है, अब इसको हमको क्या करना है, छाता उड़ाना है, ठीक है। तो ए बी सी को जब ऐसे करेंगे तो इसका मतलब होता है ए बी सी चाप। इसको कैसे पढ़ते हैं, चाप ए बी सी। अब देखिए चाप ए बी सी, ए से बी सी, अब इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, केंद्र पर अंतरित कोण होगा आपका ए ओ सी, और परिधि पर अंतरित कोण क्या होगा, देखिए इसके द्वारा ये केंद्र पर अंतरित कोण हो गया ए ओ सी, और परिधि पर अंतरित कोण क्या होगा, ये इस पॉइंट से यहां पे बढ़ा तो क्या हो जाएगा ए डी सी होगा। और आपने अभी क्या देखा कि केंद्र पर अंतरित कोण हो जो है परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ये ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड, सेकंड चाप लीजिए, चाप इधर वाला चाप ले लीजिए अब ना, इधर वाला चाप ले लीजिए ए डी सी वाला, ठीक है, ए डी सी, चाप ए डी सी के लिए, अब देखिए चाप एडीसी के लिए ये वाला चाप, ठीक है, एडीसी ये वाली चाप, ठीक है। तो इसके लिए केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, ये क्या होगा एओसी, ये थोड़ा सा मैं एंगल का साइन लगाने लगा दे, कोण एओसी बराबर होगा 2 गुना कहां बढ़ रहा है ए बी सी का, कहां बढ़ रहा है ए बी सी का, ठीक है। तो ये लिख दीजिए ए बी सी, ये ले लीजिए आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर आप 2 ले लेंगे। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। या तो दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहां देखिए लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है, समीकरण 1 समीकरण 2 से दोनों को इक्वल करके आप नहीं इक्वल करेंगे तो आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है, दोनों को ऐड करिए। चलिए समीकरण समीकरण 1 में धन करिए समीकरण 2 को, तो आप लोग को पता है समीकरण 1 में जब धन करेंगे समीकरण 2 को तो लेफ्ट साइड जुड़ेगा, तो कोण एओसी धन कोण एओसी बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणा कोण एडीसी प्लस 2 गुणा कोण कोण एबीसी, एबीसी, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू कोण एओसी और बराबर आपका हो जाएगा, इन दोनों से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपको कोण एडीसी और प्लस कोण सॉरी एबीसी हो जाएगा, ये एबीसी हो जाएगा। ये यहां से देखिए इधर 2 है इधर 2 है, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोण एओसी, देखिए कोण एओसी, कोण एओसी कैसा कोण है, केंद्र पर बनने वाला कोण है, ठीक है। माने एक सरल रेखा, अगर एक सीधी लाइन ले ले तो एक सीधी लाइन पे बनने वाली कोण है, अगर यहां से यहां, तो आपको मालूम है कि कोण ए और सी की जो वैल्यू होगी या ऐसा समझ लो कि ये अर्धवृत्त है, ठीक है, आधा वृत्त है, आधा वृत्त का पूरा वृत्त कितना होता है 360, तो आधा वृत्त कितना होगा 180, तो यहाँ पर ए और सी की वैल्यू जो हो जाएगी आपका 180 अंश, पुट कर दीजिए। अब आप लोग को ये भी मालूम होगा कि किसी भी कोण को लिखते हैं तो उससे पहले वाले कोण और दूसरे वाले कोण को बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कोण ए डी सी का मतलब होगा कोण डी, और कोण ए बी सी को हम लिख सकते हैं कोण बी, ठीक है। कोण यहां पर आप बोल रहे हो सर कैसे ऐसे लिख लें, आपको पता होगा कि कोण को क्लियर बताने के लिए हम उसके साथ ये मान के चलो उसके 2 बॉडीगार्ड्स लगाते हैं, ठीक है, कोण को बताने के लिए। लेकिन हम चाहे तो शॉर्टकट में उनके बॉडीगार्ड को हटा के भी लिख सकते हैं, ये मान के चलो उसके बॉडीगार्ड है जो उसके साथ साथ चलते हैं, उसको सुरक्षा देने के लिए, ठीक है। सुरक्षा मतलब स्पेसिफाई करता है, वो स्पेशल बताता है कि इधर ही से घूमना है, ऐसे चलना है, ठीक है। अब इसको खुला लिख देंगे तो खुला टाइप का, लेकिन हमको प्रूफ ये करना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कोण डी और ये लिखा जाएगा कोण बी। अब देखिए इस फॉर्म में लिख दीजिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कोण बी धन कोण डी बराबर ये आपका हो जाएगा 180 अंश, ये आपका ले दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता है चूंकि 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 एबीसी ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है। तो ठीक है चतुर्भुज के, ठीक है, चतुर्भुज के समस्त कोणों का योग, समस्त कोणों का योग कितना होता है, समस्त कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग करेंगे तो कितना होता है 360, कितना होता है 360 अंश। चतुर्भुज के समस्त कोणों का योग, कोणा लिख दिया, कोणों का योग,
चतुर्भुज के समस्त कोणों का योग कितना होगा 360 अंश, यानी कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर होगा 360 अंश। ठीक है, अब देखिए कोण ए धन कोण सी धन इसको लिख सकते हैं कोण बी धन कोण डी बराबर ये आपका हो जाएगा 360 अंश। अब आप देखिए समीकरण 3 से आपने कोण ए धन कोण बी की वैल्यू आपने निकाली है, तो क्या हो जाएगा कोण ए धन कोण सी, यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 अंश बराबर 360 अंश। तो कोण ए धन कोण सी बराबर ये हो जाएगा 360 अंश माइनस 180 अंश। सो कोण ए धन कोण सी जब 360 में 180 अंश घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 180 अंश। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा कोण ए धन कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश और कोण बी धन कोण डी बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, इसको आप चाहे समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपका क्या होता है, ये प्रूव्ड होता है, PROVED प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आपको क्या करना है, चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज बनाने के बाद आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रचना करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि किसी वृत्त, एक बार लिख देंगे, आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। अतः चाप, ये वाले चाप के लिए एक बार इस वाले चाप के लिए ये कंडीशन होगा, दोनों कंडीशंस को ऐड करिए। ऐड करेंगे तो आपको कुछ कटेगा, कटने के बाद आपको मिल जाएगा ये वाला। फिर चतुर्भुज के समस्त कोणों का योग 360 अंश होता है, आपको पता है, वो वाली लगाएंगे, लगाने के बाद आप सॉल्व करेंगे तब आपको मिल जाएगा ये। तो अतः आप बोल सकते हो कोण ए धन कोण सी बराबर होगा 180 अंश, कोण बी बराबर कोण सी क्या होगा 180 अंश। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अतः आप बोल सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए एक प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 2018 में आया है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है, एवं PQ क्या है, जीवा है। P से Q जो है इसमें जीवा है। यदि कोण PRQ इसकी वैल्यू कितना दिया 50 अंश हो तो एंगल OPR इसका ये छोटा सा एंगल है OPR की मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको किसका निकालना है, ये प्रश्न में आपको दिया हुआ, ये आंसर राइट आपको ऐसे करना पड़ेगा और यहाँ बताना पड़ेगा इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी। ये देखो ये यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, ये इतना ना, पूरा पूरा नहीं, ये छोटा सा। ठीक है, चलिए कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया गया है, ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसमें कोण PRQ बराबर आपको दिया हुआ है 50 अंश। ठीक है, और बोल रहा है कोण OPQ इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको जीवा की बात कर रहा है, यानी ये जीवा है। इसका कहने मतलब अगर P से मैं Q की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, P से Q हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये वाली पॉइंट P से Q, देखो P से Q क्या है हमारा, देखो P से Q क्या है हमारा, P से Q है हमारा क्या, जीवा। क्या है P से Q क्या है हमारा, अरे यार चाप, सॉरी जीवा बोल दे। P से Q क्या है हमारा, चाप है। और आपको पता है P से Q हमारा चाप है और इस चाप द्वारा देख पा रहा हो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो इस चाप द्वारा इस केंद्र पर यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा जिसको बोलेंगे केंद्रीय कोण, और इसी चाप द्वारा देख पा रहे हो यहाँ पर परिधि पर कोण बन रहा है। तो केंद्रीय कोण क्या होता है, परिधि कोण का दुगुना होता है, वही वाली यहाँ पे लगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि किसी वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ठीक है, शेष परिधि पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है, ठीक है, दुगुना होता है, माने केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा शेष परिधि पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। चूंकि PQ
पी क्यू चाप है, क्या है, चाप है, चाप है, पी क्यू चाप है, ठीक है। तो कोड, ठीक है, देखो कोड कौन सा कोड, पी ओ क्यू बराबर होगा किसका, 2 गुणा कोड पी आर क्यू का, ठीक है, पी आर क्यू का। और अब देख पा रहे हो यहां पर हमको पी आर क्यू की वैल्यू दिया हुआ है, तो कोड पी ओ क्यू जो होगा बराबर होगा 2 गुणा कितना हो जाएगा, 50 अंश, ठीक है। और सो कितना आ जाएगा कोड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ना, ये यहाँ पे, ठीक है, कोड पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणा 50 यानी कितना आ जाएगा, 100 अंश, ठीक है, 100 अंश। और ये क्या हो गया, हमारा केंद्र पर बना कोण हो गया। तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई, इसकी वैल्यू हमको मिल गई कितना, 100 अंश, 100 डिग्री मिल गई ये कोण पर बना कोण, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए एक क्या बन रहा है, पी ओ क्यू की बात करूं तो एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। चूंकि चूंकि पी ओ क्यू एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, जहां देखो, जहां पर ओ से पी जो होगा बराबर होगा ओ क्यू का, ओ से पी होगा, ओ से पी बराबर होगा ओ क्यू का। क्यों, क्योंकि आप देखिए ये क्या है, एक वृत्त है, और ओ से पी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ओ से क्यू क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। तो ये जो त्रिज्याएं हैं दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगा, त्रिज्याएं क्या है, आपस में बराबर होगा। अब त्रिज्या आपस में बराबर है तो आपको पता है जब किसी त्रिभुज में अगर ये त्रिज्या है, अब इसकी त्रिभुज की बात करें तो ओ पी क्यू क्या है, ओ पी क्यू त्रिभुज है, तो इसकी भुजा हो जाएगी, ओ से पी एक भुजा, ओ से क्यू एक भुजा, और ओ से क्यू एक भुजा। तो आप देख पा रहे हैं ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, कैसा त्रिभुज बोलते हैं जी, सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अतः अतः ये यहाँ पे अतः त्रिभुज पी ओ क्यू एक सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, ये सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। और आपको पता है सम द्विबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि सम द्विबाहु त्रिभुज की जो दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाली भुजा बराबर है, इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो कोण कौन सा, इसको क्या लिख दें, इसको क्या लिख दें, हाँ, इसमें जो कोण हो जाएगा ओ पी क्यू जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा कोण ओ क्यू पी का, ओ पी क्यू का। क्यों, क्योंकि क्या है, त्रिभुज पी ओ क्यू क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो साइड, दो भुजा जो बराबर होती है उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, उनके सम्मुख कोण है जो कि क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तब ये क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, चूंकि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा क्या होता है, 180 अंश। तो यहां पर देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज जो है पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में कोण, कोण ओ पी क्यू धन कोण पी ओ क्यू धन कोण ओ क्यू पी, इन सब का योग जो होगा 180 अंश होगा। देखिए कोण ओ पी क्यू धन इसकी वैल्यू पी ओ क्यू, इसकी वैल्यू कितना निकाले हमने, 100 अंश, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 100 अंश प्लस यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये यहां पर ओ ओ क्यू पी, ओ क्यू पी किसके बराबर है, ओ पी क्यू के, ओ क्यू पी किसके बराबर है, ओ पी क्यू के, ओ क्यू पी की जगह ओ पी क्यू रख सकते हैं, कोण ओ पी क्यू बराबर ये हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए कोण ओ पी क्यू दोनों जुड़ेगा तो 2 कोण ओ पी क्यू हो जाएगा, और इज इक्वल टू 180 अंश, 100 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 100 अंश, ठीक है। तो 2 इंटू कोण ओ पी क्यू, 180 में 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 80 अंश। तो कोण ओ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 80 अंश बटा क्या हो जाएगा, 2।
जब ये कटेगा तो कोण OPQ बराबर आपका कितना आएगा, 40 अंश आएगा। और आप देख पा रहे हैं यही आपसे पूछा हुआ है, कोण OPQ की वैल्यू पूछा है, जो कि कितना मिल गया, 40 अंश। यानी ये वाली जो कोण है इसकी वैल्यू आएगा 40 अंश। ठीक है, ये आपका उत्तर है। बट कभी कभी मान को चलो ये पूछ देता तो आप कैसे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण OPQ जो है आपका बराबर है कोण OQP का, तो अतः आप बोल सकते हैं इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 40 अंश होगा ये। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अगर ये वाला पूछता राइट वाला तब आप ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये वाले जो प्रश्न है इस तरह से सॉल्व होगा, बिल्कुल इजी है। आप ये वाला जो है स्टेटमेंट याद रखेंगे। केंद्रीय कोण क्या होता है, परिधि कोण का दुगुना होता है। फिर आप सिंपल सा यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज लगेगी, उसके बाद त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग वाला प्रॉपर्टीज लगेगी, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल इजी है, आप नोट डाउन करिए इसको। चलिए एक प्रश्न देखते हैं जो कि 2024 में आया हुआ है। ये थोड़ा हटके प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है इस टाइप का कभी आपको दे दे तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रश्न को समझिएगा आप ध्यान से, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ऐसा प्रश्न दे दे, जो ऐसा प्रश्न आ जाए जिसको आप लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो उस प्रश्न को आप बार बार रीड करिए, तब आपको क्लू निकल के आएगा कि अरे ये तो हमसे बन जाएगा। ठीक है, तो पेपर में प्रश्न को पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझ के पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जीवाएं PQ तथा RS, जो कि ये प्रश्न 2024 में है ना, अथी में बता दिया था। जीवाएं PQ तथा PR वृत्त के बाहर एक बिंदु T पर एक दूसरे को काटती है। यहाँ पे दो जीवा है जो एक दूसरे को काटती है। यदि TQ 3 सेंटीमीटर, TP 8 सेंटीमीटर तथा TS 4 सेंटीमीटर है तो सिद्ध कीजिए, सॉरी सिद्ध बोलता हूं जी, तो TR और RS की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें, इसमें यह बोल रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है ये इस टाइप का, और इसमें दो जीवा है, एक ऐसा और एक ऐसा, ये दो जीवाएं हैं। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है O, और इसमें क्या है, दो जीवाएं हैं। पहली जो जीवा है उसका नाम है PQ, और दूसरी जो जीवा है उसका नाम है आपका RS। ठीक है, पहली जो जीवा है उसका नाम आपका PQ है, और दूसरी जो जीवा है उसका नाम आपका क्या है, RS है। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा सा आप ऐसा लिखिए, QP लिखिए ये। ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू जो है इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप QP कर लीजिए, और इसको जो है आप SR कर लीजिए ये, क्योंकि इस फॉर्म में दिया हुआ है ना आपका। जैसे ये पॉइंट दिया रहता है उस हिसाब से अपने को वैल्यू रखे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है बाहर में एक बिंदु रखा हुआ है T, एक बाहर में क्या है, एक बिंदु T है, दो जीवाएं हैं। ठीक है, बाहर एक बिंदु T है, एक दूसरे को काटती है। मतलब काटेगी कब, जब इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ये इसको जब ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इस वाले जीवा को जब ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या करेगी, ये जो बिंदु है T, इस पर क्या करेगी, ये काटेगी। तब आपको क्या करना है, T से R, इस T से R की वैल्यू, और R से ये R से S की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। दो जीवाएं हैं, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु T है, इसको काटेगी, मतलब जब इसको आगे बढ़ाएंगे, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो जहां काटेगी उसको T नाम देना है। ठीक है, और आपको वैल्यू दी हुई है, उन वैल्यू को रख के आपको इसकी मान निकालना। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चंस है आपके ट्राई दिस से इस टाइप का क्वेश्चंस का दिया हुआ है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, और एक एग्जांपल है जिसमें से आपको प्रश्न को कन्वर्ट करके ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, टी से क्यू का इंटू जब करेंगे TP बराबर होगा T से S इंटू T से R। इसके बारे में मैं डिटेल आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि डिटेल बताऊंगा तो इसका लंबा प्रोसीजर है। तो आप शॉर्ट में समझिए कि कोई बाह्य में जब कोई बिंदु रहता है, मान लीजिए बाह्य में एक बिंदु रख दे T, इस T बिंदु से जब दो छेदक रेखाएं, ठीक है, कितनी, दो छेदक रेखाएं, एक छेदक रेखा ये हो गई, एक छेदक रेखा ये हो गई। ठीक है, दो छेदक रेखाएं डालते हैं तो ये T से Q का मल्टीप्लाई T से P का मल्टीप्लाई के बराबर होता है T से S का मल्टीप्लाई किसके साथ, T से R के साथ मल्टीप्लाई के ये बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा ट्राई दिस में क्वेश्चन आया था, उस पर हमने इसको देखा था। तो चलिए इसको आप समझिएगा। तो ये आ गई, अब ये आप सिंपल से इसको याद रखेंगे। ठीक है,
ये आपका क्या होगा, ये हो गया। अब मान रख दीजिए, मान रखने पर, मान रखने पर देखिए मान रखिए टी से क्यू की वैल्यू दिया है 3 और टी से पी की वैल्यू दिया है 8, ठीक है। और यहां लिख दीजिए टी से क्यू लिखना चाहे तो टी से क्यू और टी से पी, ये पूरी पूरी वैल्यू जो है ये आपका दिया हुआ है 8, ठीक है। और यहाँ बताना चाहें तो यहाँ भी बता सकते हैं टी से एस, टी से एस इसकी वैल्यू दिया है आपको 4, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। चलिए तो इक्वल हो जाएगा टी से एस 4 गुणा ये हो जाएगा टी आर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी आर बराबर 3 गुणा 8/4, ये 4 एकम, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आर बराबर आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना मिल गया आपको, अरे यार कहाँ लगा दिया, टी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, टी आर बराबर आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये ठीक है। ये पहला आपका निकल गया टी आर। अब आपको निकालना है आर से एस, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पर एस, ठीक है, यहां पर क्या है आपका आर से एस जो है, ठीक है, आर से एस क्या है, जीवा है, ठीक है। आर से एस क्या है, जीवा है। तो आर से एस को कैसे लिखा जा सकता है अब, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आर एस, ठीक है, जीवा, इसको नाम लिख देते हैं क्योंकि ये जीवा है, प्रश्न में दिया है तो लिख देते हैं जीवा। आर एस जो है, आर एस, ये देखिए आपको आर एस ही फाइंड करनी है, हाँ आर एस, आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, आर एस को हम लिख सकते हैं टी आर माइनस टी आर माइनस टी आर माइनस टी एस लिख सकते हैं। देखिए आर एस, आर से एस इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं टी आर माइनस टी एस, ये तो ये वैल्यू पुट कर दिए, आर एस बराबर टी एस, टी से एस, टी से एस सॉरी टी से आर, टी से आर हमने निकाल लिया 6 और टी से आर हमने निकाल लिया 6 ये, और टी से एस दिया हुआ है 4, जब घटाएंगे तो आर एस बराबर आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, बस आपको ये पता होनी चाहिए। तो उत्तर, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, टी आर की वैल्यू पूछा हुआ है जो कि आ गया 6 सेंटीमीटर, और आर से एस, ये मेरा थोड़ा सा 12 बजे ऐसे दिख जा रहा है, आर से एस की वैल्यू जो आपके कहा जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न है ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए बच्चों। ये जो अध्याय नंबर जो 12 है, इसमें मुझे जो जो आईएमपी लगे बोर्ड परीक्षा के लिए, मैंने वो सारे प्रश्न आपको बता दिया। आप इसको प्रैक्टिस करिए, और साथ में आपको अगर और लगता है कि ये प्रश्न हमारे लिए आईएमपी है तो उसको भी आप प्रैक्टिस करिए। मुझे जो मोस्ट आईएमपी प्रश्न लगा उसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। तो आज इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक और नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए आप लोग।